वेलकम टू जीडी कॉन्सेप्ट। जीडी कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिनोनिम्स के बारे में और सिनोनिम्स का एक सीरीज पूरा लेकर आएंगे। इसमें आपको वोकैब किया कराया जाएगा। आप डेली इससे जुड़ते रहिए और आपको इसी तरीके से सीरीज में पूरा सिनोनिम्स कराया जाएगा। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से 1000 गुना बेहतर है कि आप सही दिशा में अकेले चलें। ये बात बहुत ही बढ़िया बात बोली है। चलिए, मोटिवेशन आपकी लाइफ में होना चाहिए। मोटिवेशन से ही आप आगे बढ़ेंगे। जब तक मोटिवेशन नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पढ़ने के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं ऑब्नोक्सियस। देखिए, यहाँ इसका सेम वर्ड बताना है कि इसका मतलब क्या होता है। पहले इसका मतलब हमें पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है हानिकारक। क्या होता है इसका मतलब? हानिकारक। अब यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। एक दिया डिप्रेशन, दूसरा दिया डिस्गस्टिंग, चौथा दिया एरोगेंट और 5वां दिया फिल्दी। तो सबके मीनिंग हमको पता होना चाहिए। देखिए, डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, जैसे आप लोग सही टाइम पे सही पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। डिस्गस्टिंग की अगर हम बात करें तो डिस्गस्टिंग होता है कोई भी दुखद बात जो होगी उसको डिस्गस्टिंग बोल सकते हैं। एरोगेंट मतलब होता है घमंडी और फिल्दी मतलब होता है गंदा। तो देखिए, यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे कि सही इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर होना चाहिए क्या? डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग क्यों होना चाहिए? देखो, ऑब्नोक्सियस मतलब क्या था? यहाँ पर हम बात करेंगे हानिकारक, राइट। डिस्गस्टिंग मतलब भी यहाँ पर समथिंग इसका सेम मीनिंग निकलेगा। उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डिस्गस्टिंग। और हमारे पास कोई ऑप्शन बेटर ऑप्शन नहीं था। देखिए, इसको आपको एक एक वर्ड जब तक नहीं पता होगा तब तक आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आपको वर्ड्स पता होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड लिखा कॉन्विडेंट। देखिए, कॉन्विडेंट मतलब क्या होता है? कॉन्विडेंट मतलब यहाँ आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कॉन्विडेंट मतलब होता है कोई समझौता या करार, केस, कूपन, कॉन्ट्रैक्ट और सेटलमेंट। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे लिए बेटर ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैंने क्या बोला? कॉन्विडेंट सुविधाजनक होगा, या अपन इसको बोल सकते हैं ये कॉन्वीनिएंट है तो इसका मतलब कोई करार। करार मतलब इसके क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। चलिए, देखिए यहाँ पर आपको एक शब्द मिलेगा, एक होता है डिफरेंस। डिफरेंस मतलब होता है किसी भी चीज में अंतर होना। ये है आपका डिफरेंस। डिफरेंस में हम बात करेंगे। डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है? कोई हम जब बात करते हैं तो इसका मीनिंग होता है सम्मान। क्या होता है इसका मीनिंग? सम्मान। रिस्पेक्ट की बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? इंडिफरेंस, सिंपैथी, रिस्पेक्ट और फ्लैटरी। तो देखिए, सीधी सीधी सी बात आपको दिखाई दे रहा है। जब डिफरेंस मतलब होता है सम्मान तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रिस्पेक्ट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास एब्रोगेट। देखिए, एब्रोगेट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। एब्रोगेट मतलब होता है उल्लंघन करना। किसी भी चीज का क्या करना? उल्लंघन करना। तो इसको आप लिख सकते हैं किसी भी चीज का क्या करना? उल्लंघन करना, एब्रोगेट। अब इसका रिफिल। देखिए, रिफिल मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता होगा तो रिफिल मतलब होता है किसी भी चीज का क्या करना? खंडन करना। डिस्ट्रॉय मतलब क्या होता है? किसी को बर्बाद करना। और डिले मतलब होता है किसी भी चीज को में विलंब करना। और डिसमिस मतलब होता है किसी भी चीज को खारिज करना। तो एब्रोगेट की अगर हम बात करते हैं तो एब्रोगेट मतलब होता है क्या? किसी भी चीज का उल्लंघन करना, राइट। और रिपील मतलब भी क्या होता है? खंडन करना या किसी भी चीज का उल्लंघन करना। इस तरीके से इसका 2 अर्थ निकल सकते हैं। इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये कई बार एग्जाम में आया है। सभी जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। एसएससी में पूछेगा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए, इंटरफिट। देखिए, इंटरफिट मतलब क्या होता है? साहसी। साहसी, किसी भी काम में साहस होना, राइट। तो इसको बोलेंगे साहसी। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है एम्बिशियस, डिटरमाइन, टॉकटिव और फियरलेस। देखिए, सबके मीनिंग में बताऊंगा, आप लिखते जाइए। एम्बिशियस मतलब क्या होता है? किसी भी चीज में महत्वाकांक्षी होना। क्या होना? महत्वाकांक्षी होना। डिटरमाइन, फिक्स डिटरमाइन नाम सुना होगा अपना, दृढ़ निश्चय। तो दृढ़ निश्चय के लिए, दृढ़ के लिए यूज किया जाता है डिटरमाइन। टॉकटिव मतलब होता है जो ज्यादा बात करता है। टॉकटिव, ये पर्सन कैसा है? टॉकटिव है, ज्यादा बात करने वाला व्यक्ति है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? टॉकटिव बोलेंगे।
अगला हमारा वर्ड है फियरलेस। फियरलेस मतलब जिसके अंदर क्या है, कोई भी डर नहीं है। तो सीधी सी बात है, जब इसका मतलब क्या है, इंटरफिट मतलब साहसी, तो इसका सही मीनिंग जो हो जाएगा आंसर वो क्या हो जाएगा आपका फियरलेस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? बहुत ही आसान है, अगर आपने पढ़े हैं तो, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। प्रेसिडेंस की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए तो मैंने क्या बोला, जब तक इसका आपको मीनिंग नहीं पता होगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। आपने प्री वर्ड तो सुना होगा, जब आप किसी भी एसएससी का एग्जाम देते हैं शुरू में, एससीजीएल का, तो क्या देते हैं, प्री। प्री मतलब होता है पहले। तो इसका जो हिंदी मीनिंग होता है यहाँ पर, इसका हिंदी मीनिंग है प्राथमिकता। इसका हिंदी मीनिंग क्या है, प्राथमिकता। प्राथमिकता की अगर हम बात करें तो प्री इमेंस मतलब क्या होता है, प्री इमिनेंस मतलब होता है पूर्व ख्याति। कोई भी पूर्व ख्याति की बात करेगा उसको बोलेगा। यहाँ नेक्स्ट वर्ड दिया है प्राइमेसी। प्राइमेसी मतलब होता है प्रमुखता। प्राइमेसी मतलब क्या होता है, प्रमुखता। और अगला वर्ड दिया है प्रेफरेंस और एक दिया इंपोर्टेंस। इंपोर्टेंस मतलब तो महत्व होता है, प्रेफरेंस मतलब होता है किसी भी चीज की प्राथमिकता। इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका सी। प्राथमिकता की बात यहाँ पर कर रहा है, प्रेफरेंस की बात कर रहा है। तो देखिए प्री से याद रख लेना, प्री मतलब पहले, और प्रीसीडेंस मतलब हो जाएगा आपका प्राथमिकता, किसी भी प्राथमिकता की बात करेगा उसके लिए। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की। इन मतलब देखिए क्या होता है, इन मतलब होता है जिसमें रहने की जगह जो होती है उसके लिए अपन इन बोलते हैं। इन को जनरली अगर हम हिंदी में अर्थ निकालें तो बोल सकते हैं क्या, धर्मशाला। इनको क्या बोल सकते हैं, धर्मशाला। अब देखिए इन जो होगा तो वो फैक्ट्री तो नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत हो जाएगा। होटल आपने सुना होगा, क्लार्क इन एक होटल है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है होटल का, तो उसको क्लार्क इन बोलते हैं। इन क्यों बोलते हैं, क्योंकि रहने की जगह है वो। किचन भी नहीं हो सकता और दुकान भी नहीं हो सकता। सीधा सीधा हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, इसको वैसे सेसिएट पढ़ते हैं। सेसिएट मतलब क्या होता है, सेटिस्फाई, डिससेटिस्फाई, नलीफाई, मिलीफाई। तो सबके मीनिंग अपन समझ लेते हैं। देखिए सेसिएट का मतलब अगर अपन बात करेंगे तो किसी भी चीज से क्या हो जाना, तृप्त हो जाना, तृप्त करना बोल सकते हैं, तृप्त करना। ठीक है, अब देखिए तृप्त करना मतलब उससे वो क्या हो गया, सेटिस्फाई। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, सेटिस्फाई। लेकिन डिससेटिस्फाई मतलब उससे मतलब क्या नहीं हुआ, सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब नलीफाई का मीनिंग क्या होता है, नलीफाई मतलब होता है रद्द करना। नलीफाई मतलब क्या होता है, रद्द करना। इनके मीनिंग भी आप लिखते जाइए साथ साथ में, रद्द करना। नलीफाई मतलब होता है रद्द करना, और मिलीफाई मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं किसी भी चीज को मिलीफाई करना। राइट, तो इनके वर्ड आप देख सकते हैं, इसका भी वर्ड आप देखकर बताइए कि क्या होगा। राइट, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इनइक्विडिटी। इनइक्विडिटी का मतलब होता है, यहाँ पर अगर अपन बात करें किसी के ऊपर अत्याचार किया जाता है उसको हम बोलते हैं क्या, इनइक्विडिटी। अत्याचार करने को बोलते हैं इनइक्विडिटी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे हॉस्टिलिटी, देखो हॉस्टिलिटी का मतलब होता है यहाँ पर क्या, विरोध। हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होता है, विरोध। स्पीड का मतलब तो आपको पता है, स्पीड क्या होता है, आप तेज गति से गाड़ी चलाते हैं तो स्पीड मतलब होता है गति। और एक होता है इम्बैलेंस। इम्बैलेंस मतलब क्या होता है, देखो बैलेंस जो होता है उसका अपोजिट है इम्बैलेंस। बैलेंस का अपोजिट इम्बैलेंस, मतलब जो असंतुलन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इम्बैलेंस बोलते हैं। राइट, और अब बात करें हम बिगडनेस। बिगडनेस मतलब क्या होता है यहाँ पर, तो आपको बिग्ड मतलब तो पता होगा, बिग्ड मतलब क्या होता है, दुष्ट। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो बिगडनेस मतलब क्या होता है, बदमाश। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पर अत्याचार जो करेगा, अन्याय जो करेगा वो कौन करेगा, दुष्ट करेगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 9 वाले का डी आंसर हो जाएगा। विगडनेस मतलब अत्याचार करने वाला, दुष्ट, पापी, इस तरीके से इसको बोल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, डिसवेल्ड। देखिए डिसवेल्ड की अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग सबसे पहले हमको पता होना चाहिए। मैंने क्या बोला, अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज का क्या होना, डिसबैलेंस होना, अस्त व्यस्त होना। क्या होना, किसी भी चीज का अस्त व्यस्त होना, उसको बोलते हैं अपन क्या, डिसवेल्ड। अब यूनिटी होगा या फुलिश होगा या सैड होगा या क्लीन होगा, इस बात को हमको समझना होगा। देखो यूनिटी मतलब होता है यहाँ पर किसी भी चीज में गड़बड़ होना। फुलिश मतलब आपको पता है क्या होता है, मूर्ख। और सैड मतलब क्या होता है, उदास। और क्लीन मतलब होता है स्वच्छ। तो यहाँ पर सब चीज का अगर अस्त व्यस्त होने की बात करेगा
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ए वाला, क्योंकि सब अस्त व्यस्त है, सब गड़बड़ है, तो यहाँ पर इसका आंसर सही हो जाएगा ए। इसका मतलब होता है मूर्ख, इसका मतलब होता है उदास, इसका मतलब होता है क्लीन, मतलब साफ और स्वच्छ। देखिए हमने यहाँ पर 10 वर्ड्स किए हैं, ये बार बार हम 10 वर्ड्स करते रहेंगे। आप जुड़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। आप जितना इस चीज़ को बढ़ाएंगे आगे, लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए। और आपको इस तरीके से अगर ये सीरीज पसंद आती है तो आप कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए। और इसी तरीके से आपको आगे इसमें 10 वर्ड्स फिर नेक्स्ट सीरीज में आपको मिलते रहेंगे। आप पढ़ते रहिए। देखो मैं आपको बताऊं, जब तक आप वोकैब अच्छा नहीं करेंगे तब तक आपको प्रॉब्लम इंग्लिश में आती रहेगी। तो मुझे लगता है इंग्लिश में सबसे जो पहली प्राथमिकता, अगर आपको कोई भी पेपर क्वालिफाई करना है तो आपका इंग्लिश अच्छा होगा, तो आप पेपर को बहुत जल्दी क्वालिफाई कर लेंगे। फिर मिलेंगे हम, इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।